का आंगन, रवि के सपने। 80 के दशक की वो सुबह आज भी धुंधली यादों में तैरती है, जब सूरज की पहली किरणें फूस के छप्परों को चीरती हुई मिट्टी के फर्श पर नाचती थीं। गांव की शांत हवाओं में नीम की कड़वाहट और चूल्हे से उठते धुएं की एक अजीब सी सौंधी महक बसी थी। छोटा सा रवि अपनी फटी हुई दरी पर लेटा छत की सूखी घास के बीच से झांकते नीले आसमान को एकटक देख रहा था। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में जो सपने पल रहे थे वे किसी आलीशान महल से कम नहीं थे। वो जानता था कि उसकी दुनिया इस छोटी सी झोपड़ी की सीमाओं से कहीं बड़ी है। वो घंटों छत की बनावट को देखता और सोचता कि एक दिन वो बादलों से भी ऊंचा उड़ेगा। सुबह होते ही घर में काम का सिलसिला शुरू हो जाता था। रवि फुर्ती से अपनी नींद झटक कर उठा और अपनी माँ देवकी के साथ गांव के साझा हैंडपंप की ओर चल दिया। वो दौर ऐसा था जब पानी के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। हैंडपंप केवल पानी भरने की जगह नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की खबरों और ठहाकों का अड्डा भी था। देवकी भारी बाल्टियां भर रही थी और रवि अपनी छोटी सी बाल्टी से उनकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा था। हैंडपंप के हत्थे से गिरती पानी की हर धार और उससे उठती ठंडी फुहारें उसके पैरों को भिगो देती थीं। उस कठिन मेहनत के पसीने में भी एक ऐसा सुकून और अपनापन था जो आज के आधुनिक शहर की आपाधापी में कहीं खो गया है। दोपहर की चिलचिलाती धूप बड़ों के लिए आराम का समय होती थी, लेकिन रवि और उसके सबसे पक्के दोस्त गगन के लिए ये खेल का सबसे बड़ा निमंत्रण होती थी। उनके पास महंगे खिलौने या वीडियो गेम्स नहीं थे, बस एक पुराना साइकिल का टायर और एक पतली लकड़ी की छड़ी थी। धूल भरी पगडंडियों पर वे उस टायर को ऐसे भगाते थे जैसे वो दुनिया का सबसे तेज हवाई जहाज हो। गगन हमेशा जोर से चिल्लाता, रवि देख, मैं तुझसे आगे निकल गया, पकड़ सके तो पकड़, और रवि खिलखिलाते हुए अपनी पूरी ताकत लगा देता। उनकी दोस्ती उस टायर की तरह ही अटूट और गोल थी। खेलते खेलते थककर वे अक्सर गांव की सीमा पर लगे पुराने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे सुस्ताने चले जाते थे। गगन जमीन पर चित्त लेटकर बादलों में हाथी और घोड़ों के आकार ढूंढता, लेकिन रवि की नजरें हमेशा दूर क्षितिज पर टिकी रहती थीं। गगन, तुझे पता है, माँ कहती हैं कि शहर में रात को भी सूरज जैसा उजाला रहता है, वहां बिजली होती है। रवि ने बड़े अचरज से पूछा। गगन ने उसे हैरानी से देखा, जैसे रवि किसी दूसरी दुनिया की बात कर रहा हो। रवि का सबसे बड़ा सपना था कि वो खूब पढ़ेगा और अपनी माँ को उस पक्के घर में ले जाएगा जहां छत से पानी नहीं टपकता। वो बरगद की लंबी जटाओं को पकड़कर झूलते हुए अक्सर उन ऊंचाइयों को छूने की कल्पना में खो जाता था। शाम ढलते ही गांव में एक गहरी और रहस्यमयी शांति छा जाती थी। जब बिजली का नामो निशान नहीं था, तब मिट्टी के तेल वाली वो पुरानी लालटेन ही रवि की सबसे बड़ी साथी और मार्गदर्शक बनती थी। मिट्टी के आंगन में बने चौके को गोबर से लीपकर देवकी ने पूरी तरह साफ कर दिया होता था। रवि अपनी पुरानी मुड़ी हुई किताबों को लेकर लालटेन की मध्यम पीली रोशनी में बैठ जाता। वो रोशनी भले ही कम थी, लेकिन रवि के मन की जिज्ञासा को प्रज्वलित करने के लिए काफी थी। आसपास सन्नाटा होता, बस कभी कभी झींगुरों की आवाज सुनाई देती। उस धुंधली रोशनी में वो अपनी तकदीर के सुनहरे पन्ने लिखने की कोशिश कर रहा होता था। देवकी का रसोई घर केवल खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि माँ के असीम प्यार का मंदिर था। मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी और उपलों की धीमी आग जल रही होती और उस पर पकती ताजी रोटी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती। रवि अपनी पढ़ाई खत्म कर अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता। देवकी धुएं से अपनी आंखें मलते हुए भी मुस्कुराती और गरम गरम रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर उसे बड़े प्यार से थमा देती। वो गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा रवि के लिए दुनिया के किसी भी शाही पकवान से कहीं बढ़कर था। माँ, देखना, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हारे लिए गैस वाला चूल्हा लाऊंगा, रवि कहता, और माँ बस नम आंखों से उसका माथा चूम लेती। गरीबी ने गांव के लोगों को अभाव तो दिए थे, लेकिन उनकी सहानुभूति को कभी कम नहीं होने दिया। एक दिन गगन बहुत उदास होकर रवि के पास आया, क्योंकि उसके घर में अनाज खत्म हो गया था। रवि ने एक पल भी सोचे बिना अपने हिस्से की आधी रोटी और गुड़ गगन की ओर बढ़ा दी। अरे पगले, तू उदास क्यों है? हम दोस्त हैं ना, जो भी है आधा आधा बांट लेंगे, रवि ने बड़े दिल से कहा। उन दोनों ने मिलकर मिट्टी के उसी आंगन में बैठकर वो सूखी रोटी खाई जिसमें आपसी प्रेम का स्वाद घुला हुआ था। वही सादगी और एक दूसरे का हाथ थामने की हिम्मत उन दिनों की सबसे बड़ी पूंजी थी। रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता, रवि और उसकी मां आंगन में बिछी एक अकेली चारपाई पर लेटकर टिमटिमाते तारों को देखा करते थे। आकाश इतना साफ होता था कि दूधिया रास्ता साफ नजर आता था। देवकी उसे संघर्ष, सच्चाई और ईमानदारी के किस्से सुनाती थी। बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। जैसे ये छोटे छोटे तारे इस घने अंधेरे में भी चमकना नहीं छोड़ते, वैसे ही तुम भी अपनी चमक बनाए रखना, वो हौसला देते हुए कहती। रवि नींद में डूबने से पहले चांद की ओर हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता। वो जानता था कि उसके सपनों के पंख उसे बहुत दूर तक उड़ा ले जाने की कुव्वत रखते हैं। मानसून की पहली बारिश गांव के लिए जहां खुशियां लाती थी, वहीं रवि के परिवार के लिए नई मुश्किलें भी खड़ी कर देती थी। जब तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश होती तो उनके पुराने फूस के छप्पर से पानी जगह जगह से टपकने लगता था। देवकी और रवि फुर्ती से मिट्टी के कटोरे और पुराने बर्तन उन जगहों पर रख देते जहां से बूंदें गिर रही होती थीं।
टप टप की वो निरंतर आवाज रवि को हर बार ये याद दिलाती कि उसे अपनी मेहनत से इस छत को पक्का करना है। उस ठिठुरती नम रात में माँ और बेटा एक ही फटे हुए कंबल में सिमटकर बैठ जाते। उस पल की वो शारीरिक गर्मी किसी भी आधुनिक हीटर से कहीं ज्यादा सुकून देने वाली होती थी। कई दशक बीत गए और वो छोटा रवि आज एक प्रतिष्ठित प्रशासनिक अधिकारी बन चुका है। अब उसके पास शहर में एक बड़ा पक्का मकान है, गाड़ियां हैं और जीवन की तमाम सुख सुविधाएं भी हैं। लेकिन आज भी जब वो अपने दफ्तर की कांच वाली खिड़की से बाहर बारिश की गिरती बूंदों को देखता है तो उसका मन वापस उसी गांव की मिट्टी में पहुंच जाता है। उसे वही पुरानी लालटेन और माँ के हाथ की वो गुड़ वाली रोटी याद आ जाती है। वो समझ गया है कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि उन संघर्षों के दिनों में थी जिन्होंने उसे आज एक इंसान बनाया है। वो आज भी अपने गांव की उसी मिट्टी की